अगले 30 दिन तक नो कॉर्न, नो मैस्टरबेशन, नो इजैकुलेशन। क्या नो फैप सच में काम करता है? हमने और हमारी टीम ने इस बारे में काफी दिनों तक रिसर्च करी। रियल लाइफ में जो लोग कंसिस्टेंटली नो फैप को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उन लोगों के एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट करा, कई साइंटिफिक एविडेंस जमा करे। उसके बाद हमें स्टेप बाय स्टेप पता चला कि इस 30 दिन की नो फैप की जर्नी के दौरान आपकी बॉडी और माइंड में क्या क्या चेंजेस आएंगे और आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि हम आपको ये भी टिप्स बताएंगे कि नो फैप को 30 दिन तक बिना एक भी दिन फेल हुए आप कैसे पूरा कर सकते हो इजीली। ये सब आपको इस वीडियो के खत्म होने तक पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले डे 1 से। डे 1 आने वाले इन 30 दिनों में सबसे आसान दिन होगा। पहले दिन आप सुबह सोकर उठोगे और मोटिवेटेड फील करोगे कि आज से आपको नो फैप स्टार्ट करना है। इसलिए आप खुद को पूरा दिन बहुत अच्छे से कंट्रोल करोगे, क्योंकि आप ये जर्नी बहुत समय से स्टार्ट करना चाहते थे और फाइनली अब वो टाइम आ गया है। इट्स टाइम टू बी फ्री फ्रॉम दिस एडिक्शन। नाउ डे 2। इस दिन आप सुबह उठोगे और सब कुछ पहले जैसा ही लगेगा। अब तक कोई बड़े चेंजेस नहीं आए हैं। आपकी विल पावर भी अभी तक स्ट्रांग है, पर रात में हो सकता है कि आपको कॉर्न देखने का मन करे, लेकिन आप इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। डे 3 एंड डे 4 आपके लिए टफ होने वाले हैं। अब जो लोग ज्यादा एडिक्ट हैं, ये दिन उनके लिए खुद के सेल्फ कंट्रोल को देखने के लिए एक टेस्ट होगा, क्योंकि डे 3 एंड डे 4 ये आने तक ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं और रिलैप्स कर जाते हैं। लेकिन आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है आप जितना ज्यादा कंट्रोल करोगे, आपको आगे चल के इसे कंट्रोल करने में उतनी ही आसानी होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे गलती से भी फेल हो जाते हो तो भी आपको नहीं रुकना। आपको अपनी इस जर्नी को जारी रखना है, क्योंकि फेल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप दोबारा उठ के कोशिश ना करो। आपको बार बार इससे कंटिन्यू रखना है। लेकिन अगर अभी तक आप फेल नहीं हुए हो तो डे 5 से डे 7 ऐसा टाइम है जहां आपको सच में चेंज फील होना शुरू हो जाते हैं। आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लगते हो और आपको अपने अंदर एक क्लियर पावर फील होती है। आप खुद पर प्राउड फील करोगे। लेकिन डे 5 से डे 7 आने से पहले ही 90% एडिक्ट्स क्विट कर चुके होते हैं, क्योंकि इस स्टेज में ज्यादातर लोग रिलैप्स कर सकते हैं, ये सोचते हुए कि नो फैप एक मिथ है और जो भी बेनिफिट्स आपने ऑनलाइन पढ़े हैं सब फेक है। ये गलती ज्यादातर लोग करते हैं। अब आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं। या तो आप अपनी पुरानी हैबिट्स में दोबारा जा चुके होते हो, या फिर आप अपनी इस नो फैप की जर्नी में आगे बढ़ते रहते हो। और आपको इस दौरान ये एनर्जेटिक इसलिए फील होता है क्योंकि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि 7 दिन तक एब्सटेन करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अपने बेसलाइन से 145% तक बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल से लगभग 45% तक ज्यादा हो जाता है, जिससे डे 7 पर सीमन रिटेंशन से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में एक अच्छा खासा स्पाइक आता है। आपके ब्रेन को फ्रीक्वेंट डोपामिन बूस्ट्स की आदत है, लेकिन इस फर्स्ट वीक में आपका ब्रेन डोपामिन के बिना सरवाइव कर रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन कहते हैं कि जब आप ऐसी हैबिट से दूर रहते हैं जो डोपामिन रिलीज करती हैं, तो ब्रेन एक तरह के डोपामिन डेफिसिट मोड में चला जाता है, जिससे एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और माइल्ड विथड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन अब जो आपका वीक 2 आने वाला है, वो इस पूरे प्रोसेस का सबसे बेस्ट वीक्स में से एक होगा। रेडिट के एक मेंबर ने बताया कि सेकेंड वीक में आते आते उसे अपने टाइम की वैल्यू समझ आने लगी थी। पहले उसके अंदर रिग्रेट और गिल्ट था, लेकिन अब ना उसके पास गिल्ट है, ना रिग्रेट, और बहुत सारा टाइम भी है जो वो किसी अच्छे काम में लगा सकता है। डे 8 एंड 9 आप सुबह उठते ही फ्रेश और मोटिवेटेड फील करते हैं। आपकी क्रिएटिविटी में बूस्ट आता है, नए आइडियाज दिमाग में आने लगते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए आप एक्साइटेड होते हो। शायद आप उन पर काम भी करना शुरू कर दो। डेज 10 to 14 आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होगी। चाहे काम हो या स्टडीज, आप टास्क को ज्यादा एफिशिएंटली कंप्लीट करोगे। जामा साइकाइट्री में पब्लिश्ड हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग डोपामिन इंड्यूसिंग हैबिट से दूर रहने के लगभग 2 हफ्ते बाद मूड और एनर्जी लेवल्स में स्टेबलाइजेशन आने लगता है। ये वो टाइम है जब लोग नोटिस करते हैं कि उनकी इंपल्सिविटी कम हो रही है और टास्क और फोकस करना आसान हो रहा है। जैसे ग्रोथ हो या प्रोग्रेस सिर्फ सीधी सीधी नहीं होती, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। वैसे अब आपको एक डाउन फेज देखने को मिलेगा जो दोबारा अब भी होगा। डेज 15 to 17 आप नोटिस करते हैं कि आपके एनर्जी लेवल्स थोड़े डाउन हो रहे हैं। जो एक्साइटमेंट और मोटिवेशन आप पहले फील कर रहे थे वो कम हो रही है। आपको थकान ज्यादा होने लगी है और प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। ब्रेन फॉग होने लगा है, जिससे कंसंट्रेट करना मुश्किल हो गया है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी जैसे मूड स्विंग्स या इरिटेबिलिटी फील होने लगी है, जिससे आप सोशल इंटरेक्शंस अवॉइड करने लगोगे। डेज 18 to 21 इस फेज में आप अपने आप पर डाउट करने लगते हो। नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी होने लगते हैं और आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो। फिजिकल फटीग के साथ मेंटल एग्जॉशन भी होता है। आप एम्प्टीनेस एक्सपीरियंस करते हो, जैसे आप बस अकेले हो। लिबिडो कम हो जाता है और ऑपोजिट जेंडर में इंटरेस्ट कम हो जाता है। कांग्रेचुलेशंस, अब आप एंटर कर चुके हो 4th वीक के अंदर।
डेज 22 to 24। इन दिनों में आप धीरे धीरे दोबारा से बेटर फील करने लगते हैं, फटीग कम हो रहा है और मूड स्टेबलाइज हो रहा है। आप नोटिस करते हैं कि फ्लैट लाइन फेज अब खत्म हो रहा है, छोटी छोटी चीजों में फिर से खुशी मिलने लगी है। आप किसी से भी कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में अब खुद के लिए एक अच्छी सेल्फ इमेज बन चुकी है। डेज 25 to 27, आपका सेल्फ कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग पावर भी इंप्रूव हो रही है। आपके अंदर से डर खत्म होने लगा है। डेज 28 to 30, आप सोशल इंटरेक्शंस में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। आपको अब ये लाइफस्टाइल ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। ये तो हो गई 30 दिन की टाइमलाइन। पर कैसा हो अगर हम आपसे कहें कि ये तो बस शुरुआत थी, जो अगले 30 से 90 दिनों के बीच होगा वही है असली लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। क्योंकि ये 30 डे चैलेंज खत्म होने के बाद आपको एक चीज एक्सपीरियंस हो सकती है जिसे कहते हैं फ्लैट लाइन। ये सबके लिए अलग होती है, कब आएगी और कितनी देर चलेगी ये हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। लेकिन इस स्टेज पे आपको कुछ अलग फील नहीं होता, ना खुशी ना सैडनेस, साथ ही आपको काम करने का भी मन नहीं करेगा, सिर्फ पूरा दिन आराम करने का मन करेगा। बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं होगी। ये सिर्फ नो फैप के साथ ही नहीं बल्कि किसी भी चीज के साथ होता है जहां आप प्रोग्रेस करना शुरू करते हैं। और हमें ये समझना जरूरी है कि ये एक क्लियर साइन है कि हमारे ब्रेन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि अभी ब्रेन अपने आप को रीसेट कर रहा है। और जब ये फ्लैट लाइन खत्म होगी आप फिर से फ्रेश और ज्यादा बेहतर फील करोगे। अब आप आगे बढ़ते रहते हैं तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड मानना शुरू कर देता है कि आप कॉर्न फैप के बिना जी सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो कि इस पूरी जर्नी को कैसे आसान बनाया जा सके, कैसे नो फैप कंसिस्टेंटली फॉलो करा जाए बिना कॉर्न देखे आप फैप करे, तो ये रही कुछ पावरफुल टिप्स फॉर मेकिंग नो फैप इजी। सबसे पहले जितना हो सके बिजी रहो। अपने आप को काम, हॉबीज, फ्रेंड्स, फैमिली और इंटरेस्ट्स में बिजी रखो। अपने पूरे दिन का इतना टाइट रूटीन बना दो कि आपके पास खाली टाइम ही ना बचे। खाली टाइम अर्जेस को ट्रिगर करती है। याद रखो, खाली टाइम पर खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अकेले मत रहो, घर में अकेले मत रहो, बाहर जाओ, घूमो, खाओ, खेलो। अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में मत पड़ने दो जहाँ आप रिलैक्स कर सकते हो। याद रखो, आप ये तभी करते हो जब आप अकेले होते हो, सबके सामने नहीं करते। आउटडोर एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स या वॉकिंग जैसी आउटडोर एक्टिविटीज करो। ये स्ट्रेस और अर्जेस कम करने में हेल्प करता है। अवॉइड ट्रिगर्स, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स जो ट्रिगर्स हो सकते हैं उनसे दूर रहें। इन्हें या तो अनइंस्टॉल कर दो या उन सभी पेजेस या मॉडल्स को ब्लॉक कर दो जो आपको ट्रिगर करती हैं। पैटर्न्स आइडेंटिफाई करें, पता लगाइए कि किस टाइम या जगह पर आप ज्यादा ट्रिगर होते हो। उस टाइम को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जैसे रीडिंग, एक्सरसाइज, लर्निंग, स्केचिंग जैसी एक्टिविटीज से रिप्लेस कर दो। वॉशरूम से जल्दी निकलो, वॉशरूम में फालतू टाइम मत बिताओ। और सबसे इम्पोर्टेंट, टॉयलेट में अपना फोन ले जाना बंद कर दो। एक रूल बना लो कि मैं वॉशरूम में से जल्द बाहर निकल के आ जाऊंगा अगर आप ये काम वॉशरूम में करते हो तो। पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म्स, मेडिटेशन, रीडिंग, म्यूजिक या कोई भी हॉबी जो आपको रिलैक्स करे उसे अपने रूटीन में शामिल करो। तो ये थी नो फैप जर्नी की बेनिफिट्स टाइमलाइन। हमने देखा कि कैसे पहले 2 दिन मुश्किल होते हैं लेकिन धीरे धीरे चीजें बेटर होती हैं। 7th डे पे बहुत बड़ा चेंज आता है और 1 महीने में आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म होता देखते हो। तो आप कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं। अपने एक्सपीरियंसेस और टिप्स शेयर करो ताकि और भी लोगों की मदद हो सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।